हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक चला था एवरेज। एवरेज मतलब औसत, और इसके जो है हमने दो भाग कर लिए, तीसरा भाग इसका। अब हमने ये कुछ क्वेश्चन जो है हल करने हैं, कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके हल हम इधर कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 50 और 100 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, और ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो 100 और 50, मतलब 100 और 50 के बीच, यहाँ 100 लिखा है और यहाँ पर जो है 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच जो समथिंग आएगी। देखो, यहाँ जो है सिर्फ प्राकृतिक संख्या की बात हुई है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है कि जो है जैसे जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है हमारी, तो यहाँ पर 50 और 100 के बीच पूछ रहा है, तो इससे 50 से अगली जो संख्या रही होगी वो 51, फिर 52, फिर 53, और उसके बाद देखो 100 के बाद देखो 99, और 99 के बाद 100 आएगा, उसके बाद 100। लेकिन हमें क्या करना है कि 50 को और 100 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सवाल में क्या कहा है कि इसके बीच की संख्या लेनी है। 50 या 100 के बीच की संख्या लेनी है, वो जो कि 51 से स्टार्ट हो रही है और 99 पर खत्म हो रही है। अब हमें इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने का तरीका, अगर देखो हमने तुम्हें एक तरीका बताया था कि यदि दो संख्या दे रखी है, हमें जो संख्या दे रखी है, तो उनका जो है अंतर अगर सेम हो तो उसका तरीका होता है औसत निकालने का कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो यहाँ पर देखेंगे औसत, अगर हम इसकी बात करें कि औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर, तो पहली संख्या तो 51 हो जाएगी, प्लस लास्ट वाली संख्या 99 हो जाएगी, और बटे हो जाएगी 2। भाई इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 10 5 15, और बटे 2, इसको काट देंगे 75। 75 इसको हम अगर काटते हैं तो ये 75 आ जाता है, और 75 जो है हमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 75 आंसर आ जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पहली 15 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है पहली 15 पूर्ण संख्या। पहली बात तो ये समझेंगे कि पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। ये पहला सवाल था। आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था कि पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे पहले। पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे शुरू में 0 रहा होगा, फिर 1 2 3 4, और इस हिसाब से कहाँ तक जाना है उसको। देखो, 15 पूर्ण संख्या की बात हुई है, तो 15 पूर्ण संख्या का मतलब है कि 0 को उसमें गिना जाएगा। अगर हम 0 गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 15 पूछा है उसने, तो जहां पर 14 आ जाएंगे वो 15 नंबर हो जाएगी, फिर 0 भी ऐड हो जाएगा उसमें। 1 से लेकर 14 तक तो हो गया 14 नंबर, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 भी गिना जाएगा। तो टोटली 15 संख्या हो जाएगी कि 0 से हमने स्टार्ट करा और 0 भी आ गया है, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा 14। तो 0 से लेकर 14 तक की जो संख्या, कुल जो संख्या आएगी वो 15 संख्या हो जाएगी। तो 15 पूर्ण संख्या, तो 15 पूर्ण संख्या का मतलब है कि 0 भी इसमें गिना जाएगा। 0 से लेकर 14 तक की संख्या कुल 15 संख्या हो जाएगी। अब क्या करना है, इनका अंतर तो सेम है। जब अंतर सेम है तो औसत हमें निकालना है। तो औसत का जो सूत्र है अभी हमने लगाया था, वही सूत्र दोबारा लगा देंगे। पहली संख्या 0, प्लस के लास्ट संख्या कितनी दे रखी, अंतिम संख्या 14 और बटे 2, बराबर आ जाएगा 14 बटे 2, बराबर आ गया 7। इसको हमने काट दिया। तो 7 तो ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है NOT, नोट। नोट का मतलब होता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई 7 है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। तो हमारा जो है इसका ही 7 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। तीसरा क्वेश्चन है कि 70 और 100 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 70 और 100 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती है सब अलग अलग होती है, अभाज्य संख्याओं को हमें समझना पड़ेगा। देखो भाई, 70 से लेकर
और 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है, पहले तो हम उसको देखेंगे। देखो भाई 70 के बाद 71, तो 71 तो किसी पढ़े में आता है या नहीं आता है वो देखना पड़ेगा आपको। तो पहले तो 71 हो जाएगी, 71 तो आता ही नहीं, 71 तो आता ही नहीं। देखो 71 होगी एक, तो 71 के बाद 72 आता है, 73 ये अभाज्य संख्या है, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 आपकी हो सकती है, आपकी है ना, 79 हो जाएगी। फिर 80, 81, 99, 81, 83 हो जाएगी। पर 83 के बाद देखो भाई कितने आएंगे, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 87 तो आता है नहीं, 89, 89, 89 देखो, 89 के बाद अगली संख्या 90, 91, 93, 93 आता है, कट जाएगा ये भी। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 93 के बाद 89, 93, 94, 95, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी इसके बाद 96, 97, 97 देखोगे 97, ये संख्या हो जाएगी। देखो भाई 73 एक अभाज्य संख्या है, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 सब ये अभाज्य संख्या है। टोटल अभाज्य कितनी संख्या हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा इसका औसत हमें निकालना है, इनका औसत निकाल लो। और औसत निकालने का सूत्र क्या होता है कि सबको जोड़ देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इनको ऐड करा हमने, 71 प्लस 73 प्लस 79, 83, 89 और 97 और बटे आ जाएगा 6। ये होगी आपकी। अब इसको ऐड करके बटे 6 से भाग दे, तो कितना आ जाएगा, देखो 7, 16, 19, 28, 28 हो जाएंगे, 32 का 2, अच्छे लगे 3, इनको जोड़ लेते हैं भाई, आगे कितना है, देखो भाई अब हाँ से लगे 3, अब इसको जोड़ लो भी, 9, 17, 17 और 8 हो गए हमारे 24, 7, 31 और ये हो जाएंगे आपके 30, 38, 43, 43, तो 7 और 7 जोड़ो 7, 21, 7 चौक 28, 28, 28 और 1 29, 29 और 17। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 6 और 3 और 1 4, 46 में 3 जोड़ेंगे 49 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 49, मतलब 492 बटे 6। अब इसको भाग दे दो, 6 से काट दो इसको, तो 6 8 48 और 1 6 2 12, तो 82 आ गया। क्या 82 ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर सी, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक समूह में 8 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत 57 है। औसत हमें दे रखा है सवाल में 57 है। समूह की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का कुल योग, हमें दोनों संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी और छोटी, उनका योग करके हमें बताना है और आंसर कितना आएगा। तो पहले तो हम इसको समझें कि सम संख्या लगातार दे रखी 8, तो 8 संख्या दे रखी भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 संख्या दे रखी हैं। अच्छा इनका जो औसत है, औसत में दोनों के जो बीच में है वो कितना है 15, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 संख्या इधर छोड़ दी, यहाँ पर दे रखा 57, यहाँ पर 57 लिखा है, औसत दे रखा है, मतलब औसत उनके बीच में जो माध्य दे रखा है वो 57 है। तो सम संख्या हमें निकालनी है, तो इससे अगली संख्या होगी 50
57 के बाद 58 होगी, यहाँ पर 60 रही होगी, 62 और यहाँ पर 64 रही होगी। इसके पीछे की अगर बात करें तो यहाँ 56 रहा होगा, 54, 52 और यहाँ पर 50, 50 ये संख्या आ जाएगी हमारी, जो कि सम संख्या है सब। अब इसमें निकालना क्या है, छोटी संख्या क्या है 50 और बड़ी संख्या क्या है 64, इनको जोड़ लो। 50 प्लस के 64, इनका औसत निकालना है। क्या निकालना, औसत नहीं, इनका योग निकालना है। इनको जोड़ के देख लो भी कितना आएगा इनका जो योग होगा। देखिए हम डायरेक्ट योग बराबर, तो 50 प्लस 64 बराबर आ जाएगा 4, तो ऐसे लिख दो 11, तो ये 114 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है 114 इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, तो पहले हम अभाज्य संख्या को लिख लेंगे, जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य जो संख्याएं होती है, जैसे कि 2, 3, उसके बाद हो जाएगा 5, 7, 11, 13, उसके बाद आ जाएगा 17, 19, 23। देखो भी कितने हो रहे हैं, गिन लेते हैं। इनको गिन लेते हैं, देखो कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 23 के बाद आएगा 29, ये संख्या हो जाएगी। अब हमें इनका औसत निकालना है बस, तो हम लिखेंगे औसत बराबर, औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ लेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 19 के बाद आ जाएगा 23 और 29, ये 29 है भाई, देखो प्लस 2 और 9 और बटे आ जाएगा 10, क्योंकि कुल तो 10 संख्या है, इनको जोड़ लेते हैं भाई। देखो कितना आएगा, 2 सबको जोड़ के इनको डायरेक्ट जोड़ते हैं। चलो 5, 10, 7, 17, देखो भाई 17 और 11 कितने हो जाएंगे, 17 और 11, 23, 3, 17 दूनी 34, चलो भाई 34 आ गया, 34, 11, 13, 19, 23 और 29, इनको जोड़ो, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 5 और 3, 8 और 8, 9, 17 और 3, 20, 9, 29 का 9, और जो है आपके हो जाएंगे 2 और 2, 4, 5, 6, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 129 आएगा आपको सबको जोड़ के। तो फिर हमने इसको जोड़ा तो 129 और बटे 10, बस इसको भाग दो। देखो भाई पॉइंट एक यहाँ पर आ जाएगा 12.9, जब 10 से भाग दे देंगे तो 12.9 हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब औसत हमें 10 दे रखा है, 3 क्रमागत सम संख्या है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। इस बार तीनों संख्याएं बतानी है। तो ये सवाल नंबर 2 है, ये पहला सवाल था। सवाल नंबर 2 में औसत दे रखा है हमारे पास 10, तो 3 संख्या है, ये 3 संख्या है, औसत 10 है, तो औसत 10 है और संख्या है, सम संख्या है दे रखी और 3 संख्या है, तो 10 तो यहीं रही होगी बीच में, ये 10 है, ये हमारी 10 रही होगी, औसत तो यही है 10 और सम संख्या भी है। उससे अगली संख्या रहेगी 12 और इसके बाद रहेगी 8, तो तीनों संख्या यही आ जाएगी 8, 10, 12, ये तीनों संख्या होगी हमारे पास।
इसका ये आंसर आ जाएगा 8, 10, 12, क्योंकि 3 संख्या पूछी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4 सम संख्याओं का औसत। 4 सम संख्याओं का औसत 11 है, तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। देखो भाई, तो 4 संख्या की बात हो रही है, तो 4 संख्या लिख लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्याएं होगी। अब 4 सम संख्याओं का औसत 11 है, इनका औसत देते हैं 11। तो औसत 11 देने का मतलब तो यहाँ पर बैठेगा कि 11 संख्या यहीं रही होगी। 11 सम संख्या दे रखी है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ रह जाएगा 8। तो क्या पूछा सवाल में, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो 14 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखो भी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, कुछ अलग टाइप का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 13 संख्याओं का औसत 42 है, तो 13 संख्याओं का औसत हमें 42 दिया है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है, 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या हमें याद करनी कि 14वीं संख्या है क्या। देखो भाई, इस सवाल को किस टाइप से करेंगे, समझेंगे इसको। टोटल जो संख्या दे रखी है वो 13 दे रखी है, 13 संख्या का औसत दे रखा है 42, तो लिख लेंगे 13 गुणा 42। देखो सवाल नंबर 4, 13 गुणा 42 कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 की गुणा कर दी हमने 42 से, तो इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, पहले इनकी गुणा कर लेते हैं हम, 42 की 13 से गुणा कर लेते हैं। चलो भाई 13 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 और ये आ जाएगा 4, तो 6, 4 और ये 5, 586 आ गया, 500, सॉरी 546, ये आ गया हमारे पास। मतलब जो है 13 संख्या कितने नंबर हो जाएंगे टोटल। अब इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि 14वीं संख्या और शामिल कर लीजिए। पहले हमारे पास थी संख्या कितनी, 13, 14वीं संख्या का मतलब हमने इसमें +1 करा होगा, तो 14वीं संख्या होगी। चलो भाई 14वीं संख्या बन गई। तो आगे उसने क्या कहा है कि जो औसत है वो 44 हो जाता है। औसत जो है इस बार कितना हो गया, 44, तो 44, ये 44 है औसत जो है, तो इसमें क्या करा है, प्लस के 2 करा होगा, तो 44 आ गया। तो अब ये देखना है कि इनकी गुणा कर लो भाई, कितना आएगा। देखो 44 की आप जो है 14 से गुणा कर लेते हैं। देखो भाई 16 और 1 17 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6, 11 और ये आ जाएगा 5 और 1 6, 616 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम 616, 616 ये आ गया। अब देखो सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था 14वीं संख्या, तो 14वीं संख्या कैसे निकलेगी। देखो जो पहले जो संख्या दे रखी तो इसे इनका अंतर कर दो, इनका अंतर करते हैं 14वीं संख्या निकल जाएगी। 14वीं संख्या है कितनी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 14वीं संख्या बराबर इसमें से घटा दो आप, मतलब जो है 616 में से 546 हमें घटाना है, तो 0 और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 7, और यहाँ बस ये आ जाएगा 70 दे रखा है ऑप्शन में, 70 जो है हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो बराबर आ जाएगा 7070, तो ये 70 हो जाएगा हमारा भी। जैसे एक दूसरा तरीका भी है, वो भी समझ लो। तो भी 70 आ जाएगा। दूसरा तरीका समझते हैं इसका, है ना, दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है, तो टोटल जो संख्या दे रखी है हमें 42 दे रखी है। चलो भाई 42, अब 42 में हमें क्या जोड़ना है, और इसका जो औसत है, अच्छा हमने जोड़ा कितना 14, नई संख्या लेकर आने के लिए, तो इसकी गुणा करनी है। पहले जो औसत आता है, जैसे कि हमने +2 करा था यहाँ पर, तो इसकी गुणा कर देनी है आपको 2 से। इसकी अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा ये,
42 प्लस 2×28, इनको ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन जो है आपका ये 7, अच्छा ये है भाई 8 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर ये है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके थे। अभी सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 क्या है? देखो सवाल नंबर 9 है कि 4 भाइयों की औसत 15 वर्ष है। 4 भाई हैं, उनकी औसत 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को भी शामिल किया जाता है तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु हमें निकालनी है। देखो इसका आइए इधर सोल्यूशन करते हैं। देखो 4 भाई हमें दे रखे हैं, तो 4, देखो ये है 4 भाई हमें दे रखे हैं और 4 भाई की जो औसत दे रखी 15, इसकी गुणा करी हमने 60, ये आ गई 60। चलो भाई ठीक। उनके पिता को शामिल और कर लिया, मतलब एक संख्या और बढ़ा दी हमने। यहाँ पर जो है +1 कर दिया, एक संख्या बढ़ा दी, तो संख्या होगी टोटल 5। अब जब टोटल 5 होगी तो अब यहाँ पर जो है सवाल में कहा कि औसत में जो है 5 वर्ष बढ़ जाता है। पहले जो औसत थी, देखो यहाँ पर 5 वर्ष औसत था, 15 वर्ष था औसत। आपके 5 वर्ष जो है ना बढ़ गई जो औसत थी, मतलब इसमें जो है प्लस के 5 आपने कर लिया, तो ये आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा टोटल। अब इनकी गुणा कर देंगे, 15 और 5 20 हो गए, इनकी गुणा करी हमने तो 20 पंजे हो गए 100, तो टोटल हो गया यहाँ पर 100। अब हमें क्या निकालना है कि पिता की आयु, जो हमने देखो पिता की आयु तो बढ़ेगी, +1 करा था, पिता की आयु को तो बढ़ाया था। तो अब इसका अगर हम माइनस कर लेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा कि पिता की आयु हमारी कितनी बढ़ी है, मतलब उनकी उम्र कितनी है, पिता की आयु कितनी है, वो क्या है वो पता चल जाएगा। तो आप लिखेंगे पिता की जो है ना, पिता की जो आयु है वो क्या होगी, वो हो जाएगी, देखो टोटल थी 100 और माइनस के 60 बराबर 40। देखो 40 क्या हमारे ऑप्शन में है, 40 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 12 खिलाड़ियों वाले, अच्छा इसका एक दूसरा तरीका और होता है। अगर देखो इसका दूसरा तरीका समझते हैं, दूसरा तरीका है ना, सेकंड मेथड समझते हैं इसका। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है, जैसे कि बात हुई थी 15, औसत तो 15 था, तो 15 हमने भाई लिख लिया, औसत 15 है प्लस। अब टोटल व्यक्ति जो थे ना, 4 से एक व्यक्ति और जुड़ गए थे, तो टोटल व्यक्ति हो गए थे 5, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5। अब इसमें क्या था कि औसत जो है 5 वर्ष बढ़ रही थी, इसकी गुणा हमने 5 से कर दी पर डायरेक्ट। अब बस इनको ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 में 25, इनको ऐड करेंगे तो 40, ये आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड तरीका डायरेक्ट हो जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु बतानी है कि प्रशिक्षक की आयु कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखो शुरू में जो खिलाड़ी दे रखे हैं वो 12 खिलाड़ी दे रखे हैं, तो ये जो है सवाल नंबर 10वां है और ये सवाल नंबर हमारा 9 था, इसका आंसर था। तो देखो इसमें क्या था, टोटल 12 खिलाड़ी थे और इसकी जो है औसत आयु थी 23, तो हमने क्या करा 23 से जो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अरे 12 गुणा 23 जैसे सवाल हमने करे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 गुणा 23, यहाँ पर लिख दिया भाई 23। अब इनकी हमें गुणा करनी होगी। अगर हम इनकी गुणा करते हैं कि भाई 23 है और यहाँ 12 है, तो 12 2 3 6 और 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा 7, मतलब 276 आ जाएगा। ये आ गया 276, ये आ गया हमारे पास 276। अब हमें क्या करना, एक देखो प्रशिक्षक और शामिल कर लिया जाए, मतलब +1 हो गया इसमें जो है, प्रशिक्षक को शामिल कर लिया तो +1 होगी एक संख्या, तो टोटल संख्या होगी 13। अब देखो भाई यहाँ पर 13 होगी। अब सवाल में कहा गया है कि जो औसत है, औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, मतलब 2 वर्ष की वृद्धि का मतलब है कि यहाँ पर +2 रहा होगा, +2 की वृद्धि हुई है। पहले 23 था, आपके 2 प्लस, तो यहाँ पर टोटल हो गया, इनको ऐड करके आ जाएगा 25। बस इनकी गुणा कर लो भाई। देखो अगर हम इनकी गुणा करते हैं 25 की जो है हमने 13 से गुणा करनी है, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, चलो, और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 2 और ये 5 12 और 300, यहाँ पर आ जाएगा 325। बस ये 325 हमारे पास आ गया। और 325 के बाद क्या होगा, बस हमें क्या निकालनी है कि आयु निकालनी, प्रशिक्षक की आयु बराबर कितनी हो जाएगी। तो आयु जो बराबर हो जाएगी, इसे घटा दो, 325 माइनस 276। देखो भाई 325 में से 276 हमें घटाना है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर देखो भाई 9, और 9 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, 9 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा भाई, देखो ये ऑप्शन तो गलत नहीं है। चलो देखते हैं अभी, ऑप्शन में तो 9 कहीं दिया है लास्ट में। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा 11, यहाँ पर बचा 4, बस ये आ जाएगा 49। तो यहाँ पर 49 आएगा। 49 तो सवाल में ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और ऑप्शन 4 दे रखी है। तो यहाँ पर जो गलती हुई है कहाँ हुई होगी, अच्छा 46, देखो भाई यहीं पर कहीं गलती है आपकी, 46 है। देखो ये लास्ट का जो ऑप्शन है यही गलत है, यहाँ पर 49 ही आएगा, यहाँ पर 49 आएगा, ये गलती है ऑप्शन नंबर डी में हमारे। तो इसका 49 आंसर आ जाएगा, 49 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। ये ऑप्शन लिखने में गलती होगी उसके लिए सॉरी। 49 इसका आंसर आ जाएगा। 49 जो है इसकी आयु हो जाएगी, जो प्रशिक्षक है उनकी आयु हो जाएगी। अगर बात करें दूसरे तरीके से करने की, सेकंड मेथड से अगर हम करें इसको, सेकंड मेथड से, देखो भाई सेकंड मेथड से करके देखते हैं। देखो भाई सेकंड मेथड से अगर हम करते हैं इसको, तो इसमें टोटल जो व्यक्ति शुरू में दिए हैं वो कितने दिए हैं, टोटल जो आयु दे रखी है, देखो आयु से मतलब है हमें, देखो जैसे कि यहाँ पर 23 है, तो 23 कर देंगे और प्लस, अब इसमें जो है देखो अब व्यक्ति देखेंगे, व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति है यहाँ पर 12 और 1 जोड़े 13, चलो भाई 13। अब वृद्धि कितनी हुई थी, 2 वर्ष की, ये लिखा देखो 2 वर्ष की वृद्धि हुई, तो बस इसकी गुणा कर दो डायरेक्ट, इसकी गुणा कर दी हमने 2 से, बस इसे जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो भाई तो 23 प्लस 13 दूनी 26, सॉरी, देखो भाई उसके लिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 9 और 2 2 4, 49 आ गया। देखो इस तरीके से ही 49 आ गया है, तो ऑप्शन लिखने में गलती होगी। देखो तो ये हमारे 10 सवाल हो गए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।